ओके जी, आज पाकिस्तान के अंदर बीबी जरदारी जो हैं उन्होंने अभी जो ये अपकमिंग इलेक्शंस हैं फरवरी 8 के, उसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये जो PMLN और MQMP के अंदर अलायंस हुई है वो उनकी पार्टी यानी कि PPP को फ़ायदा देगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो दो एलाइज हैं, हम जो दो एलाइज थे, ये जो PPP और PMLN, जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट चल रही थी यहाँ पे, जो है जिसने कि कंप्लीशन अपनी की है अगस्त में, तो उस सिलसिले में ये बात कर रहे थे जर्नलिस्ट के साथ सफारी पार्क में। और उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये वक्त की ज़रूरत थी। हम चाहते थे कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक क्राइसिस में वो स्टेबल रहे और उससे पाकिस्तान बाहर आए। और जो PDM है उसने बहुत फ़ायदा उठाया सिंध में, तो वो मगर उन्होंने फिर कुछ और पार्टीज़ के ऊपर एतराज़ भी किया। नाम तो उन्होंने नहीं लिए इस काम में पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो किंग पार्टी होती है उसका फिर हाल वही होएगा जो 2008 के इलेक्शंस में उस वक्त की पार्टी के साथ हुआ था जिसको जताया गया था। नैब जो है जी उसने आज ऑर्डर किया है कि नवाज शरीफ साहब की तमाम प्रॉपर्टीज़ अनसीज जो हैं वो कर दी जाएँ, उनके बैंक अकाउंट्स जो फ्रीज हुए थे वो खोल दिए जाएँ, उनके व्हीकल्स उनको दे दिए जाएँ। नैब ने, आपको पता ही है कि नैब जज ने सस्पेंड किया था नवाज शरीफ साहब को और अरेस्ट वारंट्स भेजे थे इनके तोशा खाना रेफरेंस केस जब इनका चल रहा था, जिसकी की वजह से ये अक्टूबर 21 को वापस आने से पहले 4 साल सेल्फ एग्जाइल में ये रहे हैं, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में लंदन में रहे हैं। और आज जो है नैब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि हमने जो पहले भी कहा था कि हमें अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आज की हियरिंग में भी नैब के जो नैब कोर्ट के जो जज थे मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने कहा जी कि अब ये इनकी सारी चीज़ें भी इनको वापस कर दी जाएं और इनके अकाउंट्स अनफ्रीज किए जाएं। 2020 में नैब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये सारी चीज़ें इनकी ले ली जाएं और इनको एब्सकॉन्डर भी कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें अब इनको वापस की जा रही हैं, उसके अंदर 1650 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है लाहौर में, मर्सिडीज़ है, लैंड क्रूज़र है, 2 ट्रैक्टर हैं, लोकल और फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, एक घर है मरी में, 102 कनाल लैंड है शेखुपुरा। तो नैब ने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो हैं वो रेफरेंसेस डाले थे, लेकिन आज उन्होंने कहा जी इनकी चीज़ें इनको वापस कर दी जाएं। जरदारी साहब जो थे उनको भी गिफ्ट्स की गई थी बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ लीबिया और UAE के लीडर्स ने जब ये प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने बजाय इसके खजाने में उनको जमा कराते गाड़ियों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना शुरू किया। नैब ने यह भी उस वक्त कहा था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनको फैसिलिटेट किया था और प्रोसीजर्स जो हैं तोशाखाना के बहुत सारे रिलैक्स किए थे ताकि ये सब लोग ये महंगी चीज़ें लेके उनको एंजॉय करें और तोशाखाना में ना डालें। आज राणा सनाउल्लाह ने बात की है कि जो उनकी अलायंस हुई है MQMP के साथ, उसकी वजह से 3 से 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो कराची में उनकी हेल्प से इलेक्ट कर सकेंगे। और उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शंस पे कि हम जो है बलूचिस्तान के अंदर भी अपनी कंडीशन ज़रा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। और वो कहते हैं जी कि हम हेल्प देंगे भी और हेल्प लेंगे भी ताकि हम पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुल्क को बाहर निकाल सकें। वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रॉड बेस्ड पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल के काम करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क को मुश्किल से निकाला जा सके। उन्होंने कहा जी 2013 में हमने पंजाब में 117 सीट्स जीती थी, इस वक्त हम ज़्यादा और जीतेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस बात को कहा कि कोई हमारा इरादा नहीं है कि हम अपनी पार्टी को मर्ज करेंगे क्यू लीग के साथ, लेकिन वो कहते हैं जी नवाज शरीफ की मुलाकातें चौधरी शुजात साहब के साथ होंगी और हम उनको अकोमोडेट तो करने को तैयार हैं, लेकिन मर्जर पॉसिबल नहीं है। पोल्स के ऊपर ही बात करते हुए PPP के लीडर जो हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने भी आज मीडिया से लाहौर में बात की और उन्होंने कहा जी कि पंजाब के लोग जो हैं वो PPP के ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने पहले भी ट्रस्ट दिखाया है, लेकिन हम जो इलेक्शंस हैं अकेले लड़ेंगे, हम किसी के साथ अलायंसेस नहीं करेंगे जैसे कि PMLN और MQMP ने की हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी गलत बात है कि PM हाउस जो है वो जो पंजाब से के लोग जो हैं एक पार्टी जो है उसके हाथों में है और गवर्नमेंट अगर ज़बरदस्ती से इम्पोज करने की कोशिश की गई लोगों पे तो वो लोग इसको चीज़ को नहीं मानेंगे और अगर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड होएगा तो कंट्री सफ़र करेगा। और उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि तमाम पार्टीज़ जो हैं मिल के काम करें और डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए और इसके अंदर वोटिंग जो है वो फेयर एंड फ्री होनी चाहिए।
आज द वायर की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदुस्तान के अंदर ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि और बहुत सारे जो इलाके हैं हिंदुस्तान के वो बिल्कुल अंडर जो है पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे मिस्ट है उसके अंडर हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये आर्टिकल उसी के ऊपर है जो कि ये कहता है कि आज से 100 साल पहले साउथ अफ्रीका में गांधी जी जो हैं उन्होंने ये जो इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन है ऑन हेल्थ उसके ऊपर जो थी बात की थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ड्यू टू मैसिव कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ये बर्बाद करेगी हमारी एयर को। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मार्च 5 को गांधी जी ने 1906 में, और उसमें इन्होंने ओपिनियन पीस में लिखा था कि हम खाए बगैर कुछ दिन रह सकते हैं, पानी पिए बगैर कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन साफ हवा के बगैर हम बिल्कुल नहीं रह सकते। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको लाइफ को अच्छा रखना है तो आपको हवा को प्योर रखना पड़ेगा, वरना इसके बहुत ही खतरनाक नताइज आपको देखने पड़ेंगे। इस तरह इन्होंने लंदन में भी एक आर्टिकल लिखा था और उसमें भी उन्होंने कहा था कि इंडियन लीडर्स को ये जो है एग्जाम्पल लंदन की लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पे बड़ा मैसिव एक दफ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और बहुत इंडस्ट्री लगी थी जिससे पोल्यूशन बढ़ गई थी। तो उन्होंने कहा जी आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी एयर प्योर रखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं रखेंगे तो इसीलिए ये जो बीमारियाँ प्लेग की तरह हैं ये फैलती हैं और आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वरना आपको अच्छी एयर लेने के लिए भी कॉस्ट जो है उसकी पे करनी पड़ेगी। गांधी जी ने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे जिसका कि कैप्शन था जनरल नॉलेज ऑन हेल्थ इन इंडियन ओपिनियन, जो था वो अखबार था उस वक्त का, उसमें उन्होंने लिखा था इन February 1st 1913 को भी अंडर द हेडिंग एयर इन्होंने लिखा था कि ह्यूमन बॉडी जो है हवा, पानी और खुराक के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसमें से हवा जो है सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। और आज दिल्ली में लोगों ने और बाकी मुंबई में और बाकी इलाकों में जहाँ पे कि अब एयर क्वालिटी हैजर्डस को पहुँच गई है और इंतहाई डेंजरस है हेल्थ के लिए, क्योंकि लोगों को फेफड़ों की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ हो रही हैं। तो उन्होंने आज गांधी जी को याद किया और लोग जो हैं वो दिल्ली को छोड़ छोड़ के खास तौर पर मुंबई को हिल्स की तरफ जा रहे हैं। तो वही बात लोगों ने आज गांधी जी की याद की कि आपको अच्छी हवा लेने के लिए भी पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, वो आज बात कर रहे थे 2+2 डायलॉग जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में अब शुरू हो गया है। उसमें उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान ने और ख़ासतौर पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जो मोदी जी हैं उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से कहा है, और जो इनके डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए हैं उनसे, लॉयड ऑस्टिन से, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं जो सिख एक्सट्रीमिज़म कनाडा के अंदर बढ़ता जा रहा है। और ये आपको पता ही है कि कनाडा ने कहा था कि ये जो मर्डर हुआ था हरदीप सिंह निज्जर साहब का यहाँ पे, उसके लिंक्स जो हैं जाके हिंदुस्तान से मिलते हैं। तो उसी के ऊपर ये बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान ने आज इनको अपने अमेरिकन पार्टनर्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया है कि हमारे कंसर्न्स हैं। इसके अलावा जो कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब की, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि आप 19 नवंबर को बिल्कुल एयर इंडिया में फ्लाई ना करें, क्योंकि ये जो है आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो नवंबर 19 है वो बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की, जब उनको असैसिनेट किया गया था। और इन रिटेलिएशन फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें कि ऑर्डर दिया गया था कि गोल्डन टेम्पल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको निकालो, जो मिलिटेंट्स हैं जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उनको मारो। एंड दिस ऑल हैपेंड इन 1984। तो उस सिलसिले में पन्नू साहब बात कर रहे थे, तो उसका भी कंसर्न इन्होंने बताया। और इन्होंने कहा जी कि आज ये जो क्वात्रा साहब हैं वो कहते हैं जी हमने सारे कंसर्न्स अपने पार्टनर्स को बताए हैं, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और अंडरस्टैंड किया है। लेकिन ये जो 2018 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इसीलिए कि इंडो यूएस जो टाइज हैं इनको किया जाए। इसी दौरान जो है ये 2+2 की मीटिंग में अमेरिका ने कहा है कि हम इंडिया की हेल्प करेंगे मॉडर्न वेपन्स बनाने के लिए, क्योंकि जो चाइना का यहाँ पे खतरा है इलाके में वो बहुत ज़्यादा है। और मोदी जी जिस वक्त जून में यूएस में गए थे अर्लियर दिस ईयर, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारे डिफेंस डील्स साइन किए थे। लेकिन इस मौके पे जो एंथनी ब्लिंकन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने इंडिया से कहा है कि भाई निज्जर साहब के जो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें आप हिंदुस्तान के साथ, कनाडा के साथ कोऑपरेट करें।
तो जनाब ये आज सारी बात 2+2 की जो डायलॉग हुई है या मीटिंग हुई है उसके अंदर रहा। शाहरुख खान साहब जो हैं जी, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म दुनकी के 2 पोस्टर्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं इंस्टा के ऊपर, जहाँ पे कि अब ज़्यादा एक प्रॉपर पूरी कास्ट जो है वो देखी जा सकती है दुनकी की, जिसमें कि तापसी पन्नू, विकी कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर नज़र आ रहे हैं, जिसके के ऊपर उन्होंने एक पीछे साइकिल है, साइकिल पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है हैप्पी दिवाली। और इसके अलावा जो है उन्होंने जो पोस्टर दूसरा किया है उसमें वो देखे जा रहे हैं ये सारे लोग एक जो है जैसे क्लासरूम से निकल रहे हैं या एक बाज़ार से निकल रहे हैं। तो वहाँ पे भी कहा गया कि विदाउट दिस फैमिली सेलिब्रेटिंग दिवाली एंड न्यू ईयर मीन्स नथिंग, तो हाउ कैन यू सेलिब्रेट दिवाली एंड न्यू ईयर, तो ऐसे करके वर्ड्स हैं। तो लोग आज बड़े एक्साइटेड रहे। सलमान खान साहब की टाइगर 3 आने वाली है दिवाली पे, आपको पता ही है। तो उस सिलसिले में आजकल वो अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज इनसे लोग पूछ रहे थे कि ये आपके लिए सबसे फन और सबसे मुश्किल जो सीक्वेंस था फिल्म का वो कौन सा था। उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था जब डायरेक्टर मनीष शर्मा ने मुझे कहा कि वो जो हम शूट कर रहे हैं उसके ऊपर बाइक के ऊपर वो चेज़ जो करना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सीन था, लेकिन हम उसको परफेक्शन से करना चाहते थे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। लेकिन जो मैंने शूटिंग में एंजॉय किया वो लेके प्रभु का नाम गाना जो है इन कैपाडोसिया, वो मैंने बड़ा एंजॉय किया। और हम ऐसे ही ब्लॉकबस्टर्स लाना चाहते हैं ताकि लोगों को एंटरटेन कर सकें। उनसे जब सवाल किया गया कि टाइगर वर्सेस पठान कोई फिल्म आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आ सकती है, टाइगर रेडी है और जैसे ही थिंग्स आर लॉक्ड टाइगर विल बी देयर। तो यानी कि कुछ इकट्ठी फिल्म एक मेजर आप देख सकते हैं बिटवीन सलमान खान और शाहरुख खान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। राम लखन के बाद शायद ये दोनों इतनी एक इकट्ठे इतने फिल्म में नजर आए। वैसे तो आपको पता ही है कि आपको पठान में भी छोटे से रोल में नजर आए थे सलमान, और टाइगर 3 में भी आप छोटे से रोल में शाहरुख नजर आएंगे, लेकिन फुल फ्लैश फिल्म अब शायद इज ऑन द कार्ड्स। आईसीसी ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज सस्पेंड किया है श्रीलंका की क्रिकेट को, क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि इसके अंदर बेतहाशा गवर्नमेंट जो है उसकी इंटरफेरेंस आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो क्रिकेट काउंसिल्स होती हैं दुनिया में उनको ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एज मेंबर नहीं करना चाहिए और उनको अपने अफेयर्स जो है ऑटोनोमसली रन करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस और रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट का बेताशा हाथ है, इसलिए इनको सस्पेंड किया जा रहा है। सस्पेंशन की कंडीशंस क्या होंगी ये आईसीसी जो है अपने आने वाली मीटिंग में डिसाइड करेगा। आज बाबर आजम जो हैं, आपको पता ही है कि कल मैच है पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ, उस सिलसिले में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम जो है बिल्कुल हमारा प्लान जो है इन प्लेस है, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है उससे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे जब इंग्लैंड के खिलाफ हमारा कल मैच होगा, ताकि हम सेमीफाइनल्स में पहुंच सके। पाकिस्तान इस वक्त 5वीं पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन इंग्लैंड को अगर इन्होंने बीट किया फॉर 288 रन्स तो जो उस पे फिर जो है इनकी रन रेट ऊपर चली जाएगी जो न्यूजीलैंड है, और फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा प्लान बी बिल्कुल इन प्लेस है, लेकिन हम ब्लाइंडली फायरिंग नहीं करना चाहते, प्रॉपर प्लानिंग करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट 10 ओवर्स कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से खेलें, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 ओवर्स यानी कि 20th ओवर तक हम उसको बिल्डअप करते रहें और फिर उसको आगे चीज़ को लेके जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि फ़खर जमान जो है वो की प्लेयर रहेगा और अगर वो टिका रहा तो फिर जो है हमारा जीतना मुश्किल नहीं है। इसी के ऊपर बात करते हुए फॉर्मर बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी कहा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान 400 से 450 तक रन बनाएगा अगेंस्ट इंग्लैंड, और अगर उसने बनाए तो फिर वो सेमीफाइनल्स में आ सकता है। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं जिसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से भी अपने क्रिकेट सेगमेंट में रोज़ पूछते हैं कि क्या बाबर आजम को हटाया जा सकता है फ्रॉम कैप्टेंसी, ताकि वो इतना ब्रिलियंट जो प्लेयर है सिर्फ गेम्स के लिए। तो उसके ऊपर बात करते हुए आज वसीम अकरम साहब ने ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि होलसम चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग अ पुअर परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप, वो कहते हैं जी कि ये प्लेयर्स जो हैं दे आर बाय फार द बेस्ट इन पाकिस्तान। और वो असल में उनसे एक सवाल किया गया था जिसका जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनका इंग्लैंड जो था वो भी उसमें भी ऐसे हुआ था 2015 में जब वर्ल्ड कप में हुआ था, तो वो जो थे बहुत अच्छा उन्होंने भी शो नहीं किया था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मैसिव चेंजेस जो हैं वो नहीं लाई जाती हैं जो अच्छी टीम्स होती हैं, जो यानी कि आपके पास अगर चॉइस ही ना हो। वो कहते हैं जी हमारे पास बी प्लान क्या है, कोई प्लान नहीं है। हम जो है वो आप सोचते हैं कि और प्लेयर्स हैं हमारे पास अच्छे, और प्लेयर्स भी नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर इसी टीम को जो है ज़्यादा ग्रूम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा चेंजेस ना करें। एंड जनाब
Janaab, absolutely. Our last news is about South Africa versus Afghanistan in the World Cup match. और साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से इनको हराया अफगानिस्तान को आज, और अब साउथ अफ्रीका जो है पॉइंट्स टेबल के ऊपर सेकंड पोजीशन पे आ गया विद 14 पॉइंट्स इन 9 गेम्स, 2 पॉइंट्स अहेड ऑफ इवन ऑस्ट्रेलिया. पहले ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे था, अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे है. और अब ये जो है खेलेंगे अपना मैच बांग्लादेश के साथ सैटरडे को. अफगानिस्तान जो है उनकी 4 विन्स थी, और तो उसकी वजह से आज इन्होंने अपनी जो सीट चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में 2025 में होने वाली है उसमें अपनी जगह तो बना ली है, लेकिन आज ये हारे. इन्होंने दे ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट और इन्होंने 244 रन्स बनाए. इसमें सबसे अच्छी जो इनिंग्स थी वो अजमतुल्लाह उमर जई ने की, जिसने कि 97 नॉट आउट पे रहे. जेरल्ड कॉटजी जो हैं इनके साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 4 विकेट्स ली फॉर 44. क्विंटन डिकॉक ने बनाए 41 रन्स, और क्विंटन डिकॉक की बड़ी ज़बरदस्त रन चल रही है इस वर्ल्ड कप में. 591 रन्स अभी तक ये वर्ल्ड कप में बना चुके हैं. इसके अलावा आज के मैच में रासी जो थे वो 76 नॉट आउट रहे, और इन दोनों के बीच में डिकॉक और रासी के बीच में 65 रन की पार्टनरशिप भी चली. और फिर नहीं सॉरी रासी और आदिल फेल्कू वायो के बीच में 65 रन की पार्टनरशिप चली. और ये जो थी साउथ अफ्रीका, आज इन्होंने ये जो टारगेट था 244 का, इसको 48th ओवर में ही पूरा कर लिया. तो एज अ रिजल्ट दे आर नाउ ऑन नंबर 2 ऑन पॉइंट्स. नंबर 2.